मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के इस समय तरह तरह की बातें भी चल रही हैं। लेकिन उसी के बीच में दो खबरें आई, एक कल एक आज। उन दोनों खबरों के बारे में दोस्तों आपसे हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि जो मामले मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के हैं, शायद उत्तर प्रदेश में किसी के इस तरह से मामले होंगे। लेकिन दोस्तों, एक चीज आपको मालूम होगा कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है, और जब उसका कहर टूटता है तो उसके कहर से कोई बच नहीं सकता है। उसके किए हुए गुनाहों की सजा उसको जरूर मिलती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके विभाग में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है, उस फैसले के बारे में। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक आदेश दिया था कुछ दिन पहले, और आपके विभाग के मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब ने भी एक मशविरा दिया था और उस पर एक लेखा जोखा मांगा था आधुनिकीकरण योजना के संबंध में। और मुख्यमंत्री जी ने एक बार बड़े भाई कृष्ण कुमार कनौजिया जी के एप्लीकेशन पर, उनके मांग पत्र पर एक कमेटी बैठा करके और उसका निस्तारण करने की बात की थी। शायद आप भूल गए हों, लेकिन मैं नहीं भूला हूं, क्योंकि इन सब चीजों को मैं याद रखता हूं कि कभी इधर भी सुई घूम सकती है। उन सब चीजों को लेकर के भ्रांतियां फैलाई गई, मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना की गई, कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया, सूचना छिपाई गई, सूचना पर उपस्थित नहीं हुए। इन तमाम चीजों को लेकर के जब पुलिंदा पूरा बंध गया, जब गट्ठर बंध गया, तो किसी न किसी दिन तो वो बम फूटना ही था, और वो फूट भी गया। दोस्तों, कल जो सूचना आई वो सूचना ये थी, कल मैंने खैर बताया था आप लोगों को कि शिक्षकों की योग्यता तय होने तक दूसरी नई भर्ती नहीं की जाएगी। मैंने बताया था कि मानदंड जब तक मापदंड क्लियर नहीं हो जाता है तब तक नई भर्तियों पर रोक लगी, ये भी बताया था। लेकिन एक चीज और बताया था कल कि जो अध्ययनरत शिक्षक हैं, कार्यरत शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करा करके और उनको आधुनिकीकरण शिक्षा दिलाने का कार्य करेंगे उनसे। और ये मैंने नहीं कहा था, ये हमारे मुख्य सचिव जी ने कहा था। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक अंकित कुमार अग्रवाल जी ने बताया था। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक अंकित कुमार अग्रवाल ने बताया कि मदरसों में कार्यरत शिक्षक पर नए आदेश प्रभावी नहीं होंगे। यानी जो ये नया आदेश आया है कि जब तक मापदंड नहीं तय हो जाता तब तक भर्ती नहीं होगी, तो ये उन पर ये नियम लागू नहीं होता है। इन शिक्षकों का तैतानिया और फोकानिया में उपयोग किया जाएगा। समझ रहे बात? समझिए खेल कहां तक पहुंच चुका है मेरे भाई। तातानिया और फोकानिया में उपयोग किया जाएगा। कार्यरत शिक्षकों की विषयवार योग्यता को चिन्हित कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें आधुनिक विषयों से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। ये तो हो गए वो पुराने शिक्षक जो कार्यरत हैं वर्तमान में, यानी एडेड में जो कार्यरत हैं, उनकी बात की गई है।
अगर आपकी बात की गई होती तो इनको ये कहना था कि जो विगत दिनों में पढ़ा रहे थे उनको ये चीज कराई जाएगी, लेकिन उनकी बात नहीं की गई। और ये न होने का एक ही कारण है, काफी दिनों से जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता, लचर रवैया, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ नफरत की भावना, दुर्व्यवहार, दोयम दर्जे की सोच रखने की, ये सारी चीजें आज ये परिणाम ला रही है कि उन 22,000 शिक्षकों की कोई नाम लेने को तैयार नहीं है मेरे भाई। उसका परिणाम वो भोग रहे हैं। और आज एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, जो आज एक नई सूचना आई है, इसको ब्रेकिंग न्यूज बनाया गया है, तो पढ़ के सुनाता हूं आपको। यूपी मदरसा बोर्ड के तत्कालीन रजिस्ट्रार, जिनको अभी हटा दिया गया है, जो आपके इस योजना को तहस नहस करने में अहम भूमिका निभाने वाले माननीय श्रीमान जी और कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली श्री आरपी सिंह जी, जिन्होंने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की जिंदगी को तबाह करने में अहम भूमिका निभाई है मेरे भाई। देखिए, 2 मामलों को लेकर के 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मदरसा संबंधित 2 अलग अलग मामलों में 25,000 रुपए का जुर्माना राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम मदरसों पर सख्त हुई है। जो राज्य सूचना आयुक्त है इस समय मोहम्मद नदीम साहब हैं, वो इस पर सख्ती दिखा रहे हैं। इससे पहले भी ठोक चुके हैं जुर्माना, यानी इससे पहले भी इनके ऊपर जुर्माना हो चुका है। जुर्माने के बाद आरपी सिंह जी को रजिस्ट्रार पद से हटा दिया गया था। यह भी आप लोगों को मैंने बताया था और आप लोग कटिंग भी देखे थे पेपर का। सूचना अभी किस केस में इनको हटाया गया है? सूचना उपलब्ध न कराए जाने और आदेशों का अनुपालन न करने का। दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं कि जो समय से सूचना नहीं दी गई और जो आदेश दिया गया उसका पालन नहीं किया गया, उसके वजह से आज हम इस तरह से हैं। और हमारे संगठन के कुछ चाटुकार नेता, चंदा चोर, हराम की कमाई खाने वाले लोग ऐसे अधिकारियों की चाटुकारिता करते रहे और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की जिंदगी को मारा नरक बना दिया, खत्म कर दिया, एकदम तबाह कर दिया। और आश्वासन के ऊपर आश्वासन लेते रहे। लेकिन मेरे दोस्त, जैसे मैंने शुरू में कहा है कि जब ऊपर वाला दंड देता है तो सामने दिखाई जरूर से नहीं पड़ता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी चोट लगती है कि शायद वो अपने 2 पीढ़ी तक याद रखता है। उसके बाद अनुपालन न कराने पर दोषी मानते हुए राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने लगाया जुर्माना। जुर्माना लग गया, लेकिन अब इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा खेला और हुआ है। वो खेला हुआ है राज्य अनुदानित मदरसों की, जिन्होंने छात्रवृत्ति का पैसा खा लिया। तमाम योजनाएं थी, उनका बंदरबाट किया, मदरसे में पढ़ाने नहीं आए, सऊदी कमाते थे, मुंबई कमाते थे, अपने जगह पर प्रबंधक से मिल करके, प्रिंसिपल से मिल करके 5,000 6,000 पर लोकल टीचर रख करके उनसे पढ़ाई करवाते थे और अपना मुंबई और सऊदी कमाते थे मेरे भाई। शादी के मुंह दिखाई में
5-5 दामादों को नौकरी दी जाती थी। ऐसे लोगों की भी सामत आ गई है, बचने वाला कोई नहीं है। अगर ये सोचा जाए कि केवल आधुनिकीकरण योजना से आच्छादित टीचर ही झेलेंगे, तो हम तो दोस्त झेल ही रहे हैं, लेकिन नंबर आपका भी आएगा। हमारा तो नंबर लग चुका है, और हमारा नंबर इसलिए लगा कि हम लोगों की सैलरी कम थी, हम लोगों ने ऊपर तक पैसे नहीं पहुंचा पाए, हम लोगों के बजट में बंदरबाट किया गया, हम लोगों के बजट का पैसा कहीं अलग लगा दिया गया। माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो हमारे मानदेय का पैसा लैपटॉप में लगा दिया गया था मेरे भाई, वाहवाही लूटने के लिए। वाहवाही लूटी जा रही थी कि अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप वितरण किया है, लेकिन यह नहीं किसी ने कहा कि इन बेचारे गरीब शिक्षकों का हक मार करके उसके बाद में लैपटॉप लाया गया है, उसमें भी घोटाला किया गया। उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, इसने तो सीधा सीधा बंद ही कर दिया मेरे भाई, और बंद भी इस तरह से किया कि अपने ऊपर दोष भी ना आए और इनकी टांग भी टूट जाए, हमारी लाठी भी बच जाए, मेरे ऊपर मुकदमा भी ना लिखा जाए और ये घायल भी हो जाए। इस तरह से यूपी सरकार ने किया। यूपी सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि केंद्र प्रोधानित योजना थी, केंद्र ने बंद किया, टेक्निकल रूप से हमारे यहां भी बंद हो गया। मैं क्या कर सकता हूं, केंद्र देगा तो हम भी दे देंगे। साफ साफ शब्दों में नहीं कहा, समझने वाले समझ गए। उसके बाद जो पैसों का बंदरबाट किया गया मेरे भाई, एमए वाले शिक्षकों का 11 महीने कुछ दिन का पैसा आया था, बीए वाले शिक्षकों का भी आया था। बीए वाले शिक्षकों को 5 महीने का पैसा दे दिया गया, 5 महीने 10 दिन का। बाकी मेरे दोस्त 6 महीने का पैसा हजम हो गया, आज तक नहीं दिया। जिलों पर पैसा आया, जिलों पर पूछताछ कराई गई, तो यह हुआ कि शासन से अगर मेरे पास लिखित आएगा तो मैं इस पैसे को बांटूंगा, नहीं आएगा तो नहीं बांटूंगा। वो पैसा कहां गया? शासन प्रशासन के अंदर है, या उन अधिकारियों के अंदर है, या फिर इस पैसे को वापस कर दिया गया? इसकी कोई सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, और शिक्षक अभी भी इंतजार कर रहा है कि हमारा जो 6 महीने का पैसा इधर आया था वो तो हमको मिल ही जाना चाहिए, वो भी नहीं मिला। इन सब चीजों का आय इकट्ठा हुआ है, धीरे धीरे फूटना शुरू हुआ है। सभी लोग इसकी जद में जाएंगे। जितने लोगों ने हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है, परमात्मा उसको दंड अवश्य देगा। और जब जब हमारे दिल को सताया जाएगा, जब जब पैसे के अभाव में हमारे काम की रुकावट होगी, तब तक हम लोग बद्दुआएं ही देते रहेंगे उन लोगों को जिन लोगों ने हम लोगों की जिंदगी को तबाह करने में अहम भूमिका निभाई है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।